देखिए आज हम जो है कल जो बताए थे फार्मूले, इसके पहले वाली वीडियो में जो फार्मूले हमने ड्राइव किए थे, उन फार्मूलों की सहायता से कुछ जो उनके अनुप्रयोग मतलब उसका कहाँ प्रयोग होता है उन फार्मूलों का, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, इस वीडियो में चलिए उसकी बात करते हैं। देखिए, आपको साइन 0 अंश का मान पता होगा, 30 अंश का, 60 अंश का, 45 अंश का, 90 अंश का, इन सब का मान पता होगा, लेकिन आप लोग अभी 15 अंश का मान नहीं जानते। तो उसी फार्मूले के हिसाब से जो आपने फार्मूला पढ़ा था शुरू में, अभी कल वाले वीडियो में, इसके पहले वाले वीडियो में, उसमें फार्मूले जो वो फार्मूले यूज होते थे वो यहाँ पर उसका यूज जो है होगा। जैसे साइन ए प्लस बी का आपने पढ़ा होगा, साइन ए माइनस बी का, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, इन सब का फार्मूला कल हमने ड्राइव भी किया था और उसको याद भी किया था। तो आज उसी फार्मूले का यूज हम पढ़ेंगे। ठीक, कहाँ यूज होता है उसके अनुप्रयोग। ठीक, एप्लीकेशन ऑफ दैट फार्मूलाज जो हमने कल पढ़ा था। तो यहाँ पर 15 अंश, जब साइन 15 अंश का मान निकालना हुआ तो इसे आप 15 अंश को जो है दो ऐसे कोणों में तोड़ दीजिए कि जिसका मान हमें पता हो। तो यहाँ 15 अंश है, हमें क्या पता है, 60 अंश और 45 अंश का मान पता है। दोनों घटाएंगे क्या आएगा हमारा, दोनों घटाएंगे तो हमारा 15 अंश आएगा। या फिर आप इस तरह भी कर सकते हो, 45 में से आप 30 घटाएं तो भी 15 आएगा। ठीक, चाहे ये जोड़ा ले लीजिए चाहे ये जोड़ा यहाँ पर इसके स्थान पर रख दीजिए, a माइनस बी का फार्मूला बन जाएगा। उसके स्थान पर हमें 60 अंश का भी पता है, 45 अंश, 45 और 30 का भी पता है। तो चाहे जो ले लीजिए, चाहे ये जोड़ा वहाँ पर रख दीजिए। हम ये वाला ले लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पर साइन 15 अंश का 15 की जगह पर हम ये वाला मान रख देते हैं, 45 अंश माइनस 30 अंश। ठीक, जब हमने इस मान को 15 अंश की जगह 45 अंश माइनस 30 अंश ले लिया। ठीक, अब इस 45 अंश माइनस 30 अंश पे देखिए आप, ये हमारा 15 अंश तो बन रहा है ना, 15 अंश बन रहा है, जो कि 45 में से 30 घटाएंगे 15, यानी कि हमने मान को परिवर्तित नहीं किया, बस उसे इस तरह से सेट किया ताकि हमें उसका मान पता चल सके। अब यहाँ पर आप लोग जानते होंगे कि साइन 45 माइनस 30 यानी कि साइन, इसको जो है ए मानिए, इसको बी, तो साइन ए माइनस बी का फार्मूला यहाँ पर लगने वाला है। तो साइन ए माइनस बी क्या होता था हमारा, जो हमने इसके पहले वाली वीडियो में पढ़ा था, उसमें पढ़ा था साइन ए माइनस बी का साइन ए इंटू कॉस बी, माइनस था, माइनस लग गया था, कॉस ए इंटू साइन बी, ये हमने पढ़ा था। साइन बी है ये, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ये फार्मूला हमने पढ़ा था। ठीक, अब यहाँ पर साइन 45, यहाँ पर ए हो गया ये, तो यानी कि ए की जगह पर यहाँ पर 45 अंश आ जाएगा। तो देखिए, तो साइन 45 अंश इंटू ये बी है, तो कॉस, जो कि बी होता है कॉस बी यानी कि कॉस 30 अंश, माइनस यहाँ पर माइनस लगा दीजिए। उसके बाद कॉस लगता है, कॉस लगाइए, कॉस ए होता है यानी कि 45 अंश इंटू साइन ऑफ बी यानी कि साइन 30 अंश। इस तरह से मान हुआ, हमें इसका भी मान पता है, इसका मान, सभी का मान हमें पता है। उसी को रखिए और सॉल्व करिए, आपका आंसर साइन 15 अंश का मान आपका मिल जाएगा। इसी तरह आप काफ़ी सारे कर सकते हो। चलिए हम हल कर लेते हैं इसको। क्योंकि साइन 45 अंश का मान हम जानते हैं 1/√2 होता है, ये मान हमने याद किया है। ठीक, और कॉस 30 अंश का मान जो होता है, कॉस 30 अंश का मान हमने पढ़ा है √3/2, ये हमने पढ़ा है। ठीक, और कॉस 45 अंश का मान 1/√2 इंटू साइन 30 अंश का मान जो होता है 1/2 मतलब 1/2√2। यहाँ भी दोनों जगह कॉमन चीज़ें दिख रही हैं, उसको कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पर बन जाएगा 1/2√2 एंड ब्रैकेट में हमारे √3 - 1। ठीक, या फिर आप इसी तरह इस लिख सकते हो √3 - 1/2√2। ये हमारा मान जो होगा, ये मान हमारा साइन 15 अंश का मान हो जाएगा। जो ये मान हमने निकाला यही हमारा साइन 15 अंश का मान होगा। ठीक, इस तरह से हम साइन 15 अंश का मान निकाल लेंगे। देखिए, अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं, ले लेते हैं tan ले लेते हैं 75 अंश, मान लीजिए 75 अंश हमने ले लिया यहाँ पर इस तरह से।
10 75 अंश हमने ले लिया क्वेश्चन। मान लीजिए इसका मान 10 30 अंश, 0 अंश, 45 अंश, 60 अंश, इन सब मान 10 में पता है, लेकिन आपको 10 75 अंश का मान नहीं पता होगा। ठीक, तो उस 75 अंश के लिए हम क्या करेंगे, उस 75 अंश के लिए हम क्या करेंगे, इसको जो है तोड़ देंगे 10। उसके बाद देखिए यहाँ पर 75 अंश जो है हमारा, जो हमारा 10 75 अंश हुआ, इसको आप तोड़ सकते हैं 90 माइनस, चूँकि आपको देखिए 90 से कितना कम दिख रहा है आपको, 15, यहाँ पर 90 माइनस 15 लिख दीजिए। ये आप लिख सकते हो ना 75 की जगह, या आप 60 प्लस 15 लिख सकते हो, दोनों हिसाब से बन सकता है, ये चाहे करो या चाहे ये करो, दोनों हिसाब से आपको वही मान 75 अंश का ही प्राप्त होगा। ठीक, तो आप ये वाला मान ये ले लीजिए 90 माइनस 15, इसको ले लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पर क्या होगा, आपको इसके लिए आपको 10 15 अंश का मान पता होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास, तो ऐसा करते हैं, देखिए 45 और 30, देखिए ये ऐसा मान ले लीजिए 4 30 75। देखिए अब यहाँ से 15 अंश का मान जरूरत नहीं है, इससे ले लीजिए आप, नहीं तो 15 अंश का मान निकालना पड़ेगा आपको। ये ना लेकर के हम ये ले लेते हैं 30 45 अंश प्लस 30 अंश, इसको लेते हैं, या ज़्यादा आसान है, क्योंकि हमारा इस 75 अंश ये तो है, चाहे जिस तरह ले सकते हैं, हमें 45 अंश एंड 30 अंश का मान हमें पता है, तो उस तरह से हमने ले लिया 45 अंश और 30 अंश। तो यहाँ पर हो गया 45 और 30 हम जानते हैं 75 अंश होता है। तो यहाँ पर जब देखेंगे तो यहाँ पर tan a प्लस बी का जो है फार्मूला बन रहा है, tan a प्लस बी का, tan इसको a मानिए b, तो आप tan a प्लस बी का फार्मूला याद किए हो, tan a प्लस tan b अपान में 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो यहाँ से वही फार्मूला लगाएंगे, तो जब tan 45 अंश प्लस में tan 30 अंश, tan 45 अंश प्लस में tan 30 अंश अपान 1 माइनस tan 45 अंश इंटू tan 30 अंश, ये मान हमने ले लिया। ठीक, अब यहाँ पर इसको जब सॉल्व करेंगे तो tan 45 अंश का मान 1 होता है हमारा। ठीक, 1 इंटू, यहाँ पर प्लस है, प्लस लगा दिया हमने, 45 अंश का मान 1 लिखा, इसके बाद प्लस का साइन है उसको लगा दिया। tan 30 अंश का मान हमारा क्या होता है, tan 30 अंश का 1/√3 होता है, ये इस तरह से मान इसका होता है। एंड जो हमारे 1 माइनस है 1 आप लगा दीजिए यहाँ पर, 45 अंश इंटू 30 अंश, tan 45 अंश इंटू tan 30 अंश, इसका मान रखिए आप 1 इंटू 45 अंश का मान 1 और tan 30 अंश का मान 1/√3। तो इसका जो मान आएगा वो आएगा 1 प्लस 1/√3 अपान में 1 माइनस 1/√3। तो आप इसको त्रिज्या गुणा करा करके आप इसको भिन्नों की तरह सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ बटे 1 मानिए, √3 यहाँ जाएगा, √3 प्लस 1, देखिए यहाँ √3 प्लस 1 अपान में √3 यहाँ हो जाएगा, और पूरा का बटा यहाँ पे √3 माइनस 1 अपान में √3, क्योंकि ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। हमारा मेन आंसर जो आएगा √3 प्लस 1 अपान में √3 माइनस में 1, ये मान हमारा होगा tan 75 अंश का। tan 75 अंश का हमारे पास मान पता चल गया, √3 प्लस 1 अपान में √3 माइनस 1, ये हमारा मान हो गया tan 75 अंश का। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, चलिए इसको हटा देते हैं। अगला जो क्वेश्चन लेंगे हम, देखिए हमारे पास क्वेश्चन है cos 75 अंश, इस तरह से सेम उसी तरह होगा, इसको हम बताएंगे नहीं, आप खुद से इसको करके हमारे पास भेजिए। cos 75 अंश का मान निकाल करके आप हमारे पास भेजिएगा, जो हमारा टेलीग्राम का चैनल दिए हैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें जाकर उसको ज्वाइन करिए। इसके बाद वहाँ पर डिस्कस आपको नीचे मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप ग्रुप से जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम, उससे आप डिस्कस कर सकते हैं, वहाँ पर हमें क्वेश्चन को
भेज सकते हैं एंड वहाँ से हम जवाब मतलब पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आपको डाउट होगा तो। cos 75 अंश इसका मान आप निकाल करके, जिस तरह हमने अभी विधि बताई उसी तरह निकाल करके खुद से आप जो है लगा करके हमारे पास सेंड करिएगा। ठीक, चलिए देखिए हमने दूसरा क्वेश्चन लिया है, NCERT से हमारा ये क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है साइन एक्स प्लस वाई अपान में साइन एक्स माइनस वाई बराबर दिखाना है आपको tan x प्लस tan y अपान में tan x माइनस tan y। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ से आप क्या करिए, यहाँ जो ये LHS हमारा है इसको लीजिए आप। ठीक, ये LHS उठाइए, इसमें क्या करिए साइन x प्लस वाई का आप फार्मूला याद किए हैं उसको रख लीजिए। हमने LHS उठाया, उसके बाद साइन x प्लस वाई का फार्मूला रखा। हम जानते हैं साइन x इंटू कॉस वाई प्लस में कॉस x इंटू साइन वाई, ये मान हमारा होता है साइन x प्लस वाई का। एंड साइन x माइनस वाई का जो होता है हमारा साइन x इंटू कॉस वाई माइनस में कॉस x इंटू साइन वाई, ये मान हमारा होता है साइन x माइनस वाई का। ठीक, तो आप इस तरह से मान हमने लिख दिया साइन x प्लस वाई एंड साइन x माइनस वाई का फार्मूला हमने यहाँ पर रख दिया। अब इसके आगे क्या करते हैं हम, चलिए क्या करते हैं हम साइन x प्लस, देखिए अब यहाँ पर tan लाना, tan x यहाँ पर लाना है, tan y किस तरह से आएगा ये सोचना होगा हमें। साइन x cos y दिख रहा है, यहाँ से आपको साइन x, अब देखिए tan x लाना है, साइन x अपान कॉस एक्स, अगर सॉरी साइन x अपान कॉस एक्स यहाँ पर होता तो हमारा tan x बन जाता। साइन x है यहाँ पर, कॉस एक्स अगर होता तो बन जाता, और यहाँ पर कॉस वाई है ये हट जाता तो हमारा काम बन जाता। इसका मतलब हम क्या करेंगे, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई से हम भाग करेंगे। कॉस एक्स इंटू कॉस वाई से भाग करने पर, ठीक ये लिख लीजिएगा आप, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई से भाग करने पर, सभी यहाँ ऊपर भी अंश में भी और हर में भी दोनों जगहों पर आप कॉस एक्स इंटू कॉस वाई से भाग करेंगे। ठीक है, चलिए इसको भाग करके देखते हैं। साइन एक्स अपान में कॉस एक्स बचेगा, जो कि हमारा जो है कॉस वाई से कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारा वो हट जाएगा। उसके बाद प्लस में कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, तो कॉस एक्स जो है वो कॉस एक्स से कट जाएगा एंड साइन वाई और कॉस वाई है ये हमारा साइन वाई यहाँ पर है, यहाँ से बचेगा एंड जो हमारा हर में बचेगा कॉस वाई बचेगा। ठीक है, ये हमारा बचा। उसके बाद अपान में ये देखिए हमारा जो बटा लगा है वो लगाए हम। अब यहाँ साइन कॉस एक्स कॉस वाई से भाग करेंगे, कॉस वाई कट जाएगा एंड यहाँ पर साइन एक्स अपान में कॉस एक्स बचेगा। माइनस लगाए, माइनस लगा दीजिए। यहाँ पर इसी प्रकार जो है कॉस एक्स कट जाएगा, साइन वाई अपान में कॉस वाई बचेगा। सारा दिख रहा है आपको, साइन एक्स अपान कॉस एक्स टेन एक्स, साइन वाई अपान कॉस वाई टेन वाई। तो इसी प्रकार नीचे भी, तो यानी कि टेन एक्स प्लस में टेन वाई अपान में टेन एक्स माइनस टेन में वाई, यही हमारा RHS था। देखिए यही हमें प्रूव करना था। ठीक, तो इस प्रकार हमने इसको सॉल्व कर लिया। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इस तरह से NCERT का क्वेश्चन था, इसे आसानी से सॉल्व कर दिया। केवल उसी फार्मूले को रखा और कॉस एक्स कॉस वाई से भाग लगाया, बस तुरंत ही आपका जो है सॉल्यूशन मिल गया। देखिए अब जो है हम फार्मूले कुछ ड्राइव करेंगे। हमने क्वेश्चन उससे करा दिया 3-4, अब उस प्रकार के क्वेश्चन आपको किताबों में अपनी मिलेंगे, उसे लगाना, जो ना आए उसे डिस्कस करना हमारे साथ। और भी क्वेश्चन लगाए जाएंगे, उससे पहले हम, क्योंकि अब उससे रिलेटेड कुछ और जो है उसी फार्मूले से कुछ और नए फार्मूले बन रहे हैं, उससे रिलेटेड आपके इसी प्रश्नावली में सवाल मिल जाएंगे। ठीक है, तो उसे लगाने के लिए आपको फार्मूला आना चाहिए, उसी फार्मूले को हम ड्राइव करने वाले हैं। ठीक, तो चलिए वही करते हैं हम। साइन 2a का यहाँ पर इसके बारे में बताएंगे। साइन 2a का फार्मूला कैसे निकालें, क्योंकि आपको यहाँ पर मिलेगा 2x के रूप में 2y, किसी भी रूप में मतलब 2a के रूप का मिलेगा। इसी प्रकार साइन 2a का फार्मूला, आप 2a को आप लिख सकते हो साइन a प्लस ए। देखिए आप इस तरह से लिख सकते हो ना। अब इसी साइन a प्लस ए को हम, देखिए यहाँ पर 2a था, उसी को हमने लिख दिया a प्लस ए, क्योंकि 2a को हम a प्लस ए के रूप में तोड़ सकते हैं। तो इसी का फार्मूला जो होता है हमारा, साइन a प्लस ए का फार्मूला जो होता है हमारा, वो साइन a
इंटू कॉस ए, क्योंकि साइन ए इंटू कॉस बी होता है, बी की जगह भी ए है और साइन मतलब ए की जगह भी ए है, जो हमने फार्मूला साइन ए प्लस बी का पढ़ा था उसी प्रकार ये भी है, बी की जगह पर ए है, यानी कि हर जगह हमें जो है कोड जो है वो ए मिलने वाला है, बाकी फार्मूला वही रहेगा कॉस ए इंटू साइन बी, यानी कि बी की जगह पर ए है तो साइन ए, इस प्रकार से बन जाएगा। अब यहाँ पर देखिए वही चीज़ें दोनों जगह हैं, साइन ए कॉस ए साइन ए, यानी दोनों चीज़ें वही हैं लगभग, ठीक। तो इसी वजह से उसको लिख दें 2 साइन ए इंटू कॉस ए, ये हमारा फार्मूला बना साइन 2a का, साइन 2a का ये हमारा फार्मूला बन गया। क्या होता है फार्मूला पहला 2 साइन ए इंटू कॉस ए, साइन 2a का फार्मूला 2 साइन ए इंटू कॉस ए, इस प्रकार से ये फार्मूले काफ़ी ज़रूरत वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत वाले। अगर यही कभी कभी जो है साइन a/2 का फार्मूला पूछता है तो उसी प्रकार से अगर यहाँ से कर सकते हैं हम 1 कोड a/2 ले लिए हम, यहाँ पर a की जगह a/2 कर दिए इंटू कॉस a/2 को यहाँ भी कर दिए, जहाँ जहाँ a है वहाँ a/2 हो जाएगा। मतलब सभी कोड में हम 2 से भाग कर सकते हैं बिल्कुल। जैसे हमने कोई कोड लिया 40 अंश, तो क्या 40 अंश की जगह 20 अंश नहीं लिया जा सकता, दूसरा कोड हो सकता है दूसरी जगह पर। तो उसी प्रकार जो है जैसे कोड a के लिए था वहाँ, यानी कि जो 40 अंश के लिए यहाँ पर सही होगा वो 20 अंश के लिए भी वही फार्मूला सही होगा, दोनों पक्ष उसके बराबर होंगे। तो वहीं पर जो है यहाँ पर यानी कि उसको जो है बटे 2 कर दिया, तो यहाँ पर साइन ए बचा 2a/a यानी a, तो साइन ए का फार्मूला ये भी बन सकता है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर, इसकी ज़रूरत जब पड़ेगी तो यहाँ पर इसका यूज कर लेंगे। तो इसी प्रकार तमाम फार्मूले बन जाते हैं। अब देखिए कॉस 2a का फार्मूला देख लीजिए, हम इसको जो है कॉस 2a का फार्मूला दिखाते हैं कैसे बनता है, ठीक। आपके साथ जो है कॉस 2a का फार्मूला बनने वाला है। देखिए कॉस 2a का फार्मूला क्या होता है, तो कॉस 2a का जब फार्मूला निकालना चाहेंगे आप, तो कॉस 2a के जगह पर आप लिख सकते हैं कॉस a प्लस ए, कॉस a प्लस ए, ये लिख सकते हैं आप। हम जो है कॉस 2a के जगह कॉस a प्लस ए लिख सकते हैं। वही फार्मूला जो हमने बताया अभी, वही फार्मूला हमें यूज करना है, कॉस a प्लस ए, यानी कि कॉस ए इंटू कॉस बी होता है फार्मूला हमारा, कॉस ए प्लस बी का कॉस इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ये होता है। लेकिन बी का यहाँ पर कोई जिक्र नहीं है, बी की जगह पर हमारा ए ही है, तो यानी कि सारा कोड हमारा ए होगा। और कॉस ए कॉस बी होता है, बी की जगह पर ए है, ए लिख दिया, माइनस प्लस वाले में माइनस होता है कॉस में, इसको ध्यान रखें। कॉस इसके बाद साइन आ जाता है, साइन ए इंटू साइन ए, ये हो जाएगा, बी की जगह पर ए आ गया, ठीक। तो यहाँ पर अब ये बन रहा होगा कि कॉस स्क्वायर ए, ये यहाँ पर बना, यानी ये बना हमारा साइन स्क्वायर ए, ये हमारा फार्मूला बन गया। जो हम जानते हैं कॉस 2a का फार्मूला मतलब ये होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। हमारे पास ये फार्मूला बन गया कॉस 2a का, यहाँ पर लिख सकते हैं कॉस 2a, कॉस 2a का फार्मूला ये बना हमारा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये फार्मूला हमारा जो है कॉस 2a का बना। अब इसी प्रकार हम कॉस 2a के फार्मूले के प्रकार हम और दूसरी तरह भी लिख सकते हैं। जैसे देखिए, चूँकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1, ये हम जानते हैं। यहाँ से कॉस स्क्वायर ए का मान जो है निकाल सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए हो सकता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यहाँ पर लिख लीजिए आप, कॉस स्क्वायर के ए की जगह पर हम 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो इसके स्थान पर आप लिख कर देखिए, यहाँ पर कॉस 2a हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये बन जाएगा। और ये बन करके चूंकि हमारा माइनस साइन स्क्वायर यहाँ भी है, माइनस साइन स्क्वायर यहाँ, यानी माइनस 2 साइन स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, इस तरह से बन जाएगा। कॉस 2a का फार्मूला ये भी होता है हमारा, ठीक। यानी कि कॉस 2a सॉरी यहाँ पर 2a रहेगा, कॉस 2a, यहाँ पर हम देखिए यहाँ पर कॉस 2a का फार्मूला कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के रूप में लिख सकते हैं, एक फार्मूला हमारा ये बन गया। और अगर हम साइन के रूप में उसे लिखना चाहते हैं, कॉस 2a का फार्मूला साइन के पद में लिखना चाहते हैं, तो ये फार्मूला लगा दीजिए, दोनों के पद में लिखना चाहते हैं, ये जहाँ जिसकी आवश्यकता होगी उसी प्रकार वहाँ पर उसकी मान रखा जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर कॉस 2a एक प्रकार और कर सकते हैं, अगर यहाँ पर दोनों पद हम मतलब यहाँ पर हम कॉस के टर्म में लाना चाहें सारा पद, तो इस साइन को जो है चेंज कर लिए कॉस में, 1 माइनस साइन हम जानते हैं कॉस 2a बराबर हो जाएगा यहाँ कॉस स्क्वायर ए हमारा रहने दीजिए इसको, क्योंकि कॉस में सब चेंज करना है, माइनस अब इसमें देखिए साइन स्क्वायर ए का मान होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, उसी जो है प्रमेय से जो पहली वाली आप पढ़ी है,
कॉस स्क्वायर ए बना। अब यही माइनस से गुणा कराएंगे तो ये हमारा बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर प्लस में है, ये बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस में 1। ये जो है हमारा बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, किसका फार्मूला, कॉस 2a का। ठीक, इसी प्रकार हम tan 2a का फार्मूला, cot 2a का फार्मूला हम निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। तो tan 2a का फार्मूला निकालना हम आपको होमवर्क देते हैं, खुद से करके हमारे पास सेंड करिएगा। ठीक, लिख देते हैं उसको यहाँ पर। इसका फार्मूला आप लिख सकते हैं, उतार सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए चलिए, इसका जो है फार्मूला जो अगला हम बता रहे थे tan 2a का, इसका फार्मूला आप जो है लिख करके लाइएगा। एंड cot 2a का खुद से लिख सकते हैं cot 2a का, लेकिन cot 2a का हमारे पास ना भेजना, केवल tan 2a का फार्मूला आप हमारे पास भेज सकते हैं टेलीग्राम चैनल के थ्रू, जो हम बता रहे थे अभी आपको। ठीक, तो ये हमारा tan 2a का फार्मूला हो गया, cot 2a का हो गया, sin 2a का मैंने बता दिया, cos 2a का बता दिया। cos 2a के हम 3 फार्मूले बताएं, एक ही तरह हैं, वही पहली प्रमेय के अनुसार जो है सारे फार्मूले एक दूसरे में इंटरचेंज हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से हमारा जो है फार्मूले यहाँ पर ड्राइव हो रहे हैं। काफ़ी आसान है, ट्रिग्नोमेट्री काफ़ी आसान है, इसको समझना आपके बस केवल बस में हो बस, यानी कि इसको समझिए आसानी से बस, बाकी आपको बात बहुत ही आसान लगेगी। तो ट्रिग्नोमेट्री की ज़रूरत जो है वो बहुत जगह पर पड़ती है। आप फिजिक्स को ले लीजिए, आप मैथ को ले लीजिए हर जगह पर, अवकल गणित को ले लीजिए, बीज गणित, हर जगह मतलब इसका यूज जो है वो अच्छे तरीके से किया गया है, बहुत अच्छे से। ठीक, हर जगह इसका यूज है, इस वजह से जो है ट्रिग्नोमेट्री काफ़ी बारीकी से समझना, ठीक, ये जरूरी होगा आपके लिए। चलिए, तो अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। देखिए, हम यहाँ पर जो है क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। क्वेश्चन जो है हमारा उसी जो अभी फार्मूला बताया उसी पर आधारित है। 1 प्लस साइन 2 थीटा, इसको दिखाना है बराबर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा के होल स्क्वायर के, इसके बराबर दिखाना है हमें। ठीक, तो हम क्या करते हैं इस वाले, क्योंकि हमारा छोटा पद जो है, ये वाला हमारा छोटा पद है, ये वाला बड़ा जो कि लग रहा है, तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें आसानी होगी, इस वजह से इस फार्मूले को हम लिख लेते हैं। तो RHS लेने पर आप कर सकते हैं, RHS लेने पर हम RHS से जो ये वाला पद है उसको लिया हमने। अब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, इस प्रकार से बन रहा है फार्मूला। तो हमारा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हमारा फार्मूला होता है। जैसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, उसी प्रकार से हमने लिखा है इस फार्मूले को, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ पर आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान जो है 1 होता है। ये हमारी फर्स्ट प्रमेय थी, फर्स्ट आइडेंटिटी हमारी यही थी, जो साइन स्क्वायर थीटा है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान जो है जोड़ने पर 1 आता। इसका मान आप 1 लिख दीजिए, प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हमारे पास हो गया। तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये भी फार्मूला हमने पढ़ा, साइन 2 थीटा का होता है। साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बड़ी आसानी से हमारा लग गया। 1 प्लस साइन 2 थीटा, देखिए हमारा LHS के बराबर आ गया कि नहीं, तो हमारा ये LHS के बराबर आ गया। तो इस प्रकार से आपके पास क्वेश्चन आएंगे, उसे आप तुरंत ही सॉल्व कर देंगे। अब जो है चलते हैं इसी से रिलेटेड कुछ जो है हम क्वेश्चन तो कर लीजिए, इससे एक रिलेटेड और काफ़ी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, इससे करिएगा। और अब अगली वीडियो में जो इसके बाद वाली वीडियो इन सब क्वेश्चनों का ही वीडियो बनाएंगे, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन उसके अंदर होंगे कल वाले वीडियो में। इसके अंदर केवल कॉन्सेप्ट है, 3-4 क्वेश्चन भी लगाए गए हैं, लेकिन और कॉन्सेप्ट। तो अभी एक फार्मूला और बता देते हैं जो कि इम्पोर्टेंट हमारे लिए, तो इसको हटा करके फार्मूला बताते हैं हम। ठीक, चलिए, तो जो हमारा फार्मूला आता है, जो हम फार्मूला बनाने वाले हैं वो बनाने वाले हैं। देखिए, हम पढ़े फार्मूला क्या, हम पढ़े cos 2a का। देखिए cos 2a का हमने फार्मूला पढ़ा क्या, 3 फार्मूले पढ़े, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, एक फार्मूला ये पढ़ा। और दूसरा फार्मूला पढ़ा 1 माइनस, देखिए हम लिख लेते हैं साथ साथ, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर ये a, इस प्रकार से पढ़ा। और फार्मूला पढ़ा
1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, इसी का फार्मूला है ये सब, और 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, ये 3 फार्मूला हमने केवल cos 2a का पढ़ा। अब यहाँ से अगर देखिए, अगर कभी कोड जो है इस प्रकार से दे देता है साइन ए बाई 2 या फिर कॉस ए बाई 2, ठीक, इस प्रकार से कोड दे देगा, जैसे ऐसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। देखिए चूंकि हम जानते हैं, अभी कह दिया 22.5 साइन अंश, साइन का 22.5 अंश का आप मान निकालिए। तो क्या करेंगे आप, आपके पास तो भाई आपके पास केवल मान 0 अंश, 30 अंश और 15 अंश का भी निकाल सकते हैं, 75 अंश, इस प्रकार से मान निकाल सकते हैं। लेकिन अब साइन 22.5 अंश का मान आपको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। साइन 22.5 अंश का मान आप जानते हैं, ये आधा होता है किसका, 45 का, 45 का ये आधा होता है, ठीक। तो इस प्रकार से इसका मतलब हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसके स्थान पर 45 अंश बटे 2, ये कर सकते हैं। 22.5 आ गया हमारा, 22.5, इसको अगर 2 से गुणा करेंगे हमारा 45 आएगा, ठीक। तो इस प्रकार से आप जो है यहाँ ये मान कर सकते हैं। 45 का मान हमें पता है, तो इस प्रकार से जो है, लेकिन हमारे फार्मूला, इसके लिए हमें फार्मूला आना चाहिए साइन ए बाई 2 का, उस वही यूज करके हम इसका जो है मान निकाल सकते हैं। तो उसी फार्मूले का हम डेरिवेशन करने वाले हैं। तो यहाँ से इस फार्मूले से देखिए 1 माइनस कॉस 2a दिया गया है, कॉस 2a बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन जो यहाँ पर बताया था, इसके पहले वाले जो फार्मूला था उसमें बताया था साइन 2a का फार्मूला बताया था 2 साइन ए इंटू कॉस ए। वहाँ पर हमने a बाई 2 का भी वहाँ पर जिक्र किया था। तो वही यहाँ भी करेंगे कि जहाँ a है वहाँ हम मान लेंगे a की जगह पर हम थीटा बाई 2 कोड मान सकते हैं, चलिए हम मान लें, या a बाई 2 ही मान सकते हैं, ठीक, हमने मान लिया। तो a बाई 2, a की जगह पर हमने a बाई 2 माना, यहाँ a है, a बाई 2 हो जाएगा, यहाँ 2a है, 2a है, यानी a की जगह a बाई 2 होगा, तो 2 से 2 कैंसिल, यानी कि यहाँ पर a बचे। तो कॉस ए कर सकते हैं बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2, यहाँ पर ये हो जाएगा, जहाँ a है वहाँ a बाई 2 और जहाँ 2a है वहाँ पर a हो जाएगा, मतलब उसी कोड का आधा, ठीक। तो यहाँ से अब देखिए, यहाँ से a बाई 2 का फार्मूला पता चल सकता है। आप इसी तरह भी याद कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, इसी को थोड़ा सॉल्व करके याद कर सकते हो। जैसे देखिए क्या कर सकते हैं, इस वाले पद को चूंकि माइनस है, इस वजह से इसको यहाँ पर ले आए, इसको यहाँ पर भेज दिए, 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 यहाँ पर ले आए, और 1 माइनस खींच करके कॉस एक्स को वहाँ पर भेज दिए, कॉस ए, ठीक। ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, इधर आएगा। एंड यहाँ पर हमें केवल साइन ए बाई 2 का मान हमें निकालना है, इस पर फोकस करना होगा। तो यहाँ पर निकालते हैं, ये 2 हम यहाँ पर भेज देते हैं, ठीक। यहाँ से जो 2 था यहाँ चला जाएगा बटे में। अब यहाँ पर क्या करेंगे, साइन ए बाई 2 पे हमें फोकस करना है, चूँकि हमें साइन ए बाई 2 पे फोकस करना है। तो यहाँ जो स्क्वायर है उसको उधर भेज दिए, रूट में हो गया, यानी साइन ए बाई 2 जो हो गया वो रूट 1 माइनस कॉस ए अपान में 2, ये हमारा फार्मूला बन गया कॉस साइन ए बाई 2 का। यहाँ पर हमारा फार्मूला किसका बन गया, साइन ए बाई 2 का। इसी तरह से इस फार्मूले का यूज करके इतने बराबर कॉस 2a बराबर 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, इस फार्मूले का यूज करके आप जो है आसानी से कॉस ए बाई 2 का फार्मूला निकाल सकते हैं। आपको यहाँ पर प्लस मिलेगा, हम लिख देते हैं यहाँ पर, बाकी आप निकाल सकते हैं। कॉस ए बाई 2 का जो फार्मूला होगा वो होगा अंडर रूट 1 प्लस कॉस ए अपान में 2, यही मान आएगा, आपको निकाल सकते हो आप खुद से। बाकी आज चलिए, आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। जो है इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आपकी प्रश्नावली में, उसे करिएगा, जो ना आए हमसे डिस्कस करिए। बाकी मिलते हैं कल, चलिए।